श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से कि ये काम अज्ञानियों का नहीं, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। ज्ञानियों का बड़ा भगवान ने अद्भुत शब्द कहा। ये जो ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, साधना के ज्ञान में तत्पर है, उनके हृदय में भी ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम, ये राग से उत्पन्न होता है। रजोगुण राग, स्त्री शरीर में राग, पुरुष शरीर में राग, जनेन्द्रीय के सुख में राग, काम उत्पन्न होता है। ये पाप का कारण, सिर्फ पाप, एक ही शब्द है। ये काम जब राग से उत्पन्न होता है तो ये केवल पाप ही कराएगा। भगवान महासनो महापापमा, ये महापापी काम पापात्मा है, ये उसे पापात्मा बना देता है जिसके हृदय पर अपना अधिकार करे। महासनो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अगर इसकी पूर्ति न हो तो विध्येनमि वैरिणम, ये क्रोध रूप धारण कर लेता है, दुश्मन की तरह बर्ताव हो जाता है। देखो कितना बड़ा दुश्मन, साधना छूटी, जीवन छूटा, अब क्या परिणाम ठाकुर जी जाने। ये महान दुश्मन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उपासक की पहली दशा में जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छा जाए, ऐसे जब काम जागृत होता है तो उसको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो धुआं जैसे फूंक लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसे अगर पहली अवस्था में विवेक काम कर गया तो बचा ले जाएगा अपने को। दूसरी अवस्था आती है, शीशे पे जैसे मल का लेप हो जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ऐसे उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बार बार राग कहेगा इसमें सुख है, सुख है, अगर वो कोशिश करे तो हट सकता है, तीसरे में नहीं। तीसरा है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, निर्णय करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। आवृतम ज्ञानमेतेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, ये अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला काम ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, ये नित्य बैरी है, ये ज्ञान को ढक करके नष्ट कर देता है पक्का। कभी हंसी मजाक, खेल कूद, मनोरंजन विपरीत आकर्षण वालों से ना करें, प्रार्थना है। हंसी हंसी में, खेल खेल में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर मन जलता रहता है, फिर मन अधीन हो जाता है। जो हमको चिंतन करके भगवदानंद में डूबना था वो विषयानंद का चिंतन हो जाता है। कह रहे आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। ये दुष्पूरेणा, ये कभी पूरित नहीं होता, चाहे जितना इसको भोग देते रहो। अनलेन च, जैसे अग्नि घी डालते रहो, कभी शांत नहीं होती। अब पता चल गया कि बैरी कौन है, बोले काम तो रहता कहां है। अगर किसी को दुश्मन का पता चल जाए ठिकाना रहने का तो आक्रमण किया जा सकता है। तो दुश्मन पता चला, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम। काम की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ, तृष्णा, और भोगूं और भोगूं, बार बार भोगूं। मुखिया है आवागमन का, जन्म मरण का मुखिया है काम। ये रहता कहां है, अगर पता चल जाए तो आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है साधक। कहां रहता है, भगवान इसका निवास स्थान बताते हैं कि ये काम रहता कहां है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आफिसे हैं इसकी, यहां बैठता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये इसकी ऑफिस है, काम की ऑफिस। इंद्रियां, मन,
बुद्धि। ये काम इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक देता है और गलती हो जाती है। इतनी जल्दी बुद्धि को कवर करता है काम, विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती उपासक में। विषयी पुरुषों की तो यहां चर्चा नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, गिरा हुआ क्या गिरेगा, साधक की बात हो रही। इतनी जल्दी आक्रमण करता है कि जल्दी बोलने में देर लगी, उसको कवर करने में देर नहीं लगती। तत्काल वो बुद्धि को कवर करके ज्ञान रहित करके अपना चिंतन, अपनी चेष्टा, ज्ञान को ढककर देह भाव वाले पुरुष को ये मोहित करके भ्रष्ट कर देते हैं। देह भाव, मैं पुरुष मैं स्त्री, जब तक ये भाव है तब तक बहुत सावधान। इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते, ये ऑफिस है लेकिन घर अभी नहीं बताया गया। सही माने में काम का वास अहम में है, देहाभिमान में है। इसमें भगवान ने जो वर्णन किया, एतरि विमोहयतेश ज्ञानमावृत देहिनम, देहिनम देह भाव, देह भाव अहम भाव, मुख्य इसका निवास स्थान अहम भाव में, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये जो भाव है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका घर है अहंकार। ऑफिस है इंद्रियां मन और बुद्धि। ये अहंकार की गुफा में छुपकर बैठ करके प्रहार करता है, मन और इंद्रियों को अधीन करके भोगों में हर प्राणी को फंसाए हुए है, चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी 84 लाख योनियों में एक छत्र इसका राज्य है। वही बचते हैं जो भगवान के आश्रित और भगवत शास्त्र की, गुरुजनों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं। जहां इतनी सी भी हम गुरु आज्ञा शास्त्र के विरुद्ध हुए, वहीं हम फंस गए, वहीं क्लेशित हुए, वहीं अशांत हुए, वहीं रास्ता रुकेगा। पक्की बात समझ लीजिए, एक शब्द भी हमें अपनी नहीं लगानी बुद्धि से, क्योंकि उसी बुद्धि मन में वो बैठा हुआ है, जो वैरी बैठा हुआ है उसी में बैठा हुआ, वो न्याय कैसे करेगा। किसी भी पदार्थ को जब देखते हैं तो इंद्रियों में कामना पैदा होती, इंद्रियों में जब इंद्रियों में कामना पैदा, पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान पहले देखना ही होता है या सुनना होता है, तभी कामना पैदा होती, सुन के या देख के। इंद्रियों में कामना पैदा होती है, इंद्रियां तत्काल मन को अधीन करती है, तो मन वो अपनी कामना में युक्त हो जाता है, जो इंद्री कामना की। और मन ने बुद्धि को इतनी जल्दी पकड़ में लिया कि उसको विचार करने का अवसर न मिले, और देहाभिमानी जीव ये मान बैठा कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं छूंगा, मैं खाऊंगा। मरा। यह है, बार बार हमको मारा जा रहा है, बार बार हमको परास्त किया जा रहा है, और हम खुशी होते हैं कि हम भोगता हैं, बहुत भोग रहे हैं। पदार्थों में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में काम की ऑफिस माने गए, लेकिन इसके रहने का स्थान अहम है, अहंकार, अहम। ये दिखता है इन स्थानों पे, पर छुप के रहता है अहंकार में, अंतःकरण धर्म में जो अहंकार है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, उस अहंकार में रहता है। समस्त क्रियाएं शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि से होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। इनमें काम दिखाई देता है पर रहता अहम में है, इसीलिए मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिए, हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तभी पवित्र रख सकते हैं जब हमारा अहम परिवर्तन हो। बड़ा खेल टेढ़ा है। देह भाव जब तक है तब तक काम उसमें बैठा हुआ है, हमारे अहम में ही बैठा हुआ छुपा, इसीलिए मार नहीं सकते। जब हम हटे तब घर में दिखाई देगा कि अहम के घर में एक काम बैठा है। हटे कहां? इस अहम को जब प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में दिया। बहुत नीच है मन, बहुत नीच है। एक नहीं सुनता शास्त्र की बात, गुरु की बात, तो मनमानी कर बैठता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर जलता रहता है, फिर रोता रहता है, फिर अवसर आता है, फिर वही करता है, बार बार ये क्यों कर पा। और वो सोचता है
किसको मारूं, भोजन न पाऊं, पानी न पीऊं, अपने को पीटूं, क्या करूं? ये साधक की बातें हैं। क्या करूं? अब वो सुरक्षित बैठा है, आसन लगाए अहम में। अब आप बाहरी है, दंड देते रहो, पानी न दो, भोजन न दो, आप मानो कुछ नहीं होना उसको। वो ऐसी जगह बैठा है अहम में, अवसर आते फिर क्या, फिर वो क्लेशित होता है। अब क्या करूं, क्या करूं, कौन? अच्छा 4 दिन उपवास कर लेता हूं। तो उपवास किया तो प्राण शुष्क हुए, लेकिन वो अहम में बैठा है। ये बहुत समझने का विषय। ये मरेगा अहम त्याग से। अहंकार, देहाभिमान जब गलित होगा तभी ये काम नष्ट होता है। अहम जड़ चेतन की ग्रंथि में बैठा हुआ है। यद्यपि मृषा जड़ चेतन की कभी ग्रंथि हुई नहीं, फिर भी छूटती कठिनाई। क्या? मैं पुरुष। जब तक मैं पुरुष हूं तब तक काम है, जब तक मैं स्त्री हूं तब तक काम है। जब ये अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है या धर्म में समर्पित हो जाता है, तभी वहां से काम हटता है। काम शून्य अहम ब्रह्म स्वरूप है। जो मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है। और काम युक्त अहम, देहाभिमान, यही दुर्गति का कारण है। ये केवल मैंपन में बैठा हुआ है। मैं अमुक हूं, अमुक वर्ण का, अमुक आश्रम का, अमुक अमुक, इसी पे काम बैठा हुआ है। इसी कामना से ना चाहते हुए भी पाप होते हैं। अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन जी ने, कि प्रभु ना चाहते हुए भी ये पाप कौन करवा देता है? नहीं चाहते हमसे कोई गंदा काम हो, पर वो काम बैठा है अहम में। जहां संग बना तहां दोष उपस्थित हो गया। जान ही नहीं पाया कि दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, और ये दुश्मन की प्रेरणा वो मित्र मान लेता है कि सुख भोग होगा, बस वहीं भ्रष्ट हो जाता है। पाप अगर है तो भुगत कर नष्ट हो जाता है, लेकिन काम नहीं। काम भोग करके नष्ट नहीं होता और बढ़ जाता है और छुपा रहता है अहम में। काम बंधन में वैकम नान्यदस्तीह बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जगत में बंधन है तो एकमात्र काम का बंधन है। अगर कोई सृष्टि में परेशान है तो एक बात से परेशान है, काम। देख लो, रुपया, पैसा, खान पान, सब इसी की पूर्ति के लिए है। काम, कामना, वासना, बंधन एकमात्र इसी काम का, दूसरा कोई बंधन नहीं है। काम बंधन में वैकम नान्यदस्ती बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसा भी वर्णन किया कि जहां देह भाव में जो काम बैठा है हटा, तो जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। ब्रह्म भूयाय कल्प, तत्काल वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है कि जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसौ निरंतर तासुर सुराउर निजगे। बस एक प्रार्थना है, अगर मान लोगे तो निकल जाओगे। अगर आप विपरीत शरीर का संग नहीं करोगे, विपरीत दर्शन और संभाषण नहीं करोगे, तो स्फुरणा होगी, खत्म हो जाएगी, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, निकल जाओगे आप। अगर विपरीत आकर्षण का आप संग करेंगे, दर्शन करेंगे, संभाषण करेंगे, तो चाहे जितने प्रवीण विद्वान ज्ञानी संयमी हो, आपको पतित होना पड़ेगा। शब्द लिख लीजिए, यह शास्त्र सम्मत अनुभूत बात है। हम भूख को सह सकते हैं, लेकिन हमारे पास भोजन रखा हो, अगर ब्रह्म प्राप्त हो गया है तब तो कोई बात नहीं। अगर देह भाव है फिर भूख को नहीं सह सकते। आप बैठे हो, आपके सामने भोजन रखा, नहीं 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 नहीं, कितनी बार कहेंगे नहीं नहीं? एक बार टूट पड़ेंगे और सब पा जाएंगे। बस ऐसे ही सारे भोग हैं। संसर्ग दोष से बच गया उपासक तो जीत गया। कभी भी, कहीं भी, किसी से भी प्रार्थना है, चाहे यंत्र से हो, चाहे शरीर से हो, या चाहे किसी ग्रंथ पंथ किसी से भी हो, हमें बहुत सावधान रहना है, संसर्ग नहीं होने देना। कुछ ऐसे पुस्तिकाएं हैं
जिनको पढ़कर आप भ्रष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे दृश्य हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे संसर्ग हैं, बहुत सावधान। काम बंधन में वही कम, साधक का एक ही भारी दुश्मन है, इसी से सब परास्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये काम, यहां काम बंधन में वही कम, पूरे जीवन यही अपने अधीन किए रहता है सबको, पूरे जीवन भर, चाहे वो शरीर वृद्ध हो जाए वो अधीन किए रहता है। नान्य दस्ती ही बंधनम, कोई और दूसरा बंधन नहीं है। काम बंधन मुक्तो ही तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही ब्रह्म बोध हो जाता है जो मैं काम रहित हो जाता है, मैं जिसका काम रहित। एतरि विमोह यतेश ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ये काम प्रमाद स्थिति में ज्यादा बढ़ता है। प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, नहीं जाना हमें वाणी पाठ में, नहीं जाना हमको कीर्तन में, ये जो प्रमाद है कि ना करने योग्य क्रिया को करना और करने वाले में ना करने की भावना, इससे आप बचिए। आप अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ब्रह्म मानिए, आप जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। आपकी दिनचर्या टाइम टू टाइम कई वर्ष लगातार चले, फिर आप देखना रंग आ जाएगा आप में। जब हमसे कोई गलती की बातें हैं अंदर, अरे यार चलना तो इधर ही है, पूरा जीवन हमको जलना है इधर है, क्यों हम आज, अगर आज कुछ छू लिया, देख लिया, सूंघ लिया, चख लिया, भोग लिया, तो कल क्या होगा? आखिरकार जलना तो पूरे जीवन है ना, तो हम थोड़ा और जल लेते हैं, फिर शांति के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं विचार के द्वारा। नहीं चाहिए। अच्छा, जिनके पास है सब भोग भोग रहे हैं, वो मरना तो है ही ना, भोग छूटेंगे तो है ही ना। मरने के बाद क्या है? क्या कमाया आपने? हाथ खाली, वही अशुभ और शुभ कर्म, न भजन न सच्चिदानंद से प्रीति। एतरि विमोह यतेश ज्ञानम आवृत्य देहिनम, हमारे अंदर रहता है कि जो मैं चाहूं भोग मिल जाए तो शायद मुझे शांति मिल जाए। तो जो काम क्रोध को प्रकट करके मूढ़ता पैदा कर देता है और नाश कर देता है, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो यहां रागात कामा प्रभवति कामा, लोभो भी जायते, लोभात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो काम और क्रोध से हुआ वही काम की पूर्ति लोभ से वही हो गया। विनाश दोनों में होना, काम के द्वारा कभी लाभ नहीं मिलना, चाहे भोग के और या सह के। सह के निकल गए तो पार, अगर भोग के तो दो दोष पैदा होंगे, एक क्रोध और एक लोभ। काम की पूर्ति न होने पर जलन और क्रोध, और काम की पूर्ति होने पर जलन और लोभ। जलन होगी तृष्णा और भोगने की, और लोभ प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, वो मूढ़ता छा जाएगी। ये देहाभिमानी पुरुष को ही विशेष सताती है। भगवान ने कामना से क्रोध उत्पन्न कहा है कि कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध से मूढ़ता की बात कही है। ऐसे क्रोधात बहुत सम्मोहा, ये सब वर्णन करने में बहुत देर होती है, एक सेकंड में मूढ़ता तक पहुंच जाती। स्मृति भ्रम में पड़ गई, मूढ़ता छा गई, लगा कि भोगने में सुख है। तात्पर्य, काम साधक का जीवन नाश करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। गृहस्थी में धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप आगे विभूतियों में बताया, वो भी संतान उत्पत्ति मात्र के लिए। कामना उत्पन्न होने पर पहले इंद्रियां हरकत में आती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया हैं। जब काम उत्पन्न होता है तो इंद्रियां हरकत में आती हैं, चेष्टायुक्त होती हैं। अब मन इंद्रियों के साथ प्रबल संकल्प बनाता है, ये भोगना ही है। साधक बार बार विचार करता है, टिकने नहीं देता मन विचारों को। किस तरह से ये शांति हो, बस ये उपाय ढूंढने लगता है। बुद्धि उपाय बताने लगती है, ऐसा करो तो शांत हो जाओगे, ऐसा करो तो शांत हो जाओगे। सत नहीं, असत, क्योंकि काम ने पकड़ रखा।
कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य हरकत में लाती है, फिर सुख प्रलोभन बुद्धि में जागृत होता है, और बुद्धि अधीन हुई तो न्यायाधीश से विचार बताने लगती है, ऐसा करो ऐसा करो। और वो साधक जो है समझ नहीं पाता कि मैं जाल में फंस गया। वो देहाभिमानी साधक, उसका निर्णायक बुद्धि ज्ञान से रहित हो गई, काम के अधीन हो गई, वो उसे मोहित करके पतन के गड्ढे में डाल देता है। एतरि विमोह यत्तेष ज्ञान मावृत्य देहिनम, गड्ढे में डाल दिया। अब उठते बैठते चलते फिरते काम का चिंतन, बस जो आए थे भगवत चिंतन को पूरा चिंतन लूट लिया। मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को संसार के भोगों में यदि खो देता है तो भगवान उसे जल्दी मनुष्य शरीर नहीं देते हैं। जैसे 100 रुपया मिला हो, आप बढ़िया सही जगह खर्चा किए तो पिता 1000 रुपया दे देगा, 1000 सही जगह खर्चा किए तो 1 लाख का अधिकार। तुम्हें मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर मिला और तुमने अपना परम पद प्राप्त करने का लक्ष्य न बनाकर वही भोगों में लगे जो पशु पक्षी सब भोग रहे हैं। लिखा है मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना यदि शरीर को सांसारिक भोग संग्रह में खो देता है तो प्रभु उसे फिर जल्दी मनुष्य शरीर नहीं देते, क्योंकि ये मनुष्य शरीर कर्म से नहीं मिला, कृपा से मिला है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। इसलिए भगवान की इस कृपा का तिरस्कार ना करें। अंतःकरण जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक बहुत सावधान रहे। ये काम सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करता है। देहिनम विमोहयति, देहाभिमानी पुरुष समझे नहीं पा रहा है कि वो जाल में फंस करके गिरता चला जा रहा है। जो शरीर को मैं मानता है वो देहाभिमानी होता है, और देहाभिमानी को उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं। वो अपने को शरीर मानकर के जानता ही नहीं है कि मुझे फंसाया जा रहा है, और काम उसे फंसाकर नष्ट कर देता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। काम का प्रभाव बताया, उसके निवास स्थान को बताया। अहम में रहता है, आप इसे उसकी इंद्रिया मन बुद्धि ये है। भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को वश में करो। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धनि जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी के इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो। बहुत बहुत ये चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर हो गए तो भी श्रवणेंद्री पकड़ लेगी क्या बातें हो रही। निंदा स्तुति विषय चर्चा, इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को। भगवान के पाप मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, मार इस काम को नष्ट कर। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी, ये महाभारत है, सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज्य सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। भगवान आदेश कर रहे हैं पाप मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए पहले इंद्रियों को काबू करो। रसेंद्रिय से शुरू करो, मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर चंचल होती। जब ये चंचल होती तो हर इंद्रियों में चंचलता। इसको संभालो। उचित आहार, सात्विक आहार, कम स्वाद वाला आहार, बच जाओगे।
ज्यादा स्वादिष्ट पाने की कोशिश मत करो। अगर रसेंद्रीय स्वाद नहीं छोड़ पाए तो जनेंद्रीय का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों में संयोग मत होने दो, भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना करो। केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से प्राण पोषण के लिए, पहले यहीं से शुरुआत करो रसेंद्री से। प्राण पोषण के लिए अन्न जा रहा है, स्वाद के लिए नहीं। आप नहीं हो भोक्ता, ये रसेंद्री का है। इतनी जबान में रखी गई पूरी बात, यहां के नीचे कोई मतलब नहीं है क्या जा रहा है इससे, यहां कोई स्वाद नहीं। बस ये 2 अंगुल 3 अंगुल का खेल है। इसे क्या गुलाब जामुन है या क्या, बस ये जहां अंदर गए ना तो फिर और कुछ मांगे होने लगेंगी। रसेंद्री से स्वाद, अब अगर जरा सा नमक कम हुआ तो हल्ला मचाने लगे, नमक लाओ थोड़ा कम है। भैया किसके लिए, किसके लिए स्वाद बना? कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखे कैसा लगता है। कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। हाँ, ऐसा करो, मन चंचलता रहित हो जाए, इसके लिए सात्विक भोजन करो। अच्छे अच्छे पदार्थ इसको दिखा दो। हाँ, जैसे आज साधु सेवा भंडारा ऐसे जैसे होता है, कभी ऐसा उत्सव आदि में तो दिखा गुलाब जामुन। जब परोसने आवे तो क्यों आज थोड़ा उधर ऐसे बस दिखा, और वो जले गए, हाँ बोल दे अंदर। हाँ, गरम गरम धुआं उठता हुआ समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी और वो सेवई नमक वाली, हाँ ऐसे। अब ये खा के तुम ध्यान करोगे किसका? अब ये निर्णय तुम करो। ये चीजें खा के तुम ध्यान करोगे, प्रभु का तो ध्यान होने वाला नहीं। सात्विक भोजन पाने से हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है, और रजोगुणी तमोगुणी भोजन पाने से भोग वासना बढ़ती है, निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। बिल्कुल सच्ची बात समझो, ये 3 गुणों से हर सामग्री बनी हुई। इसीलिए संतों ने निर्णय किया आप ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं। खूब अनुभूत विषय, इसलिए मना किया गया, आप ये नहीं पाएंगे। क्यों नहीं? भगवान ने तो सब कुछ बनाया है पाने के लिए, तो पाने के लिए भी बनाया है, तो फिर और व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। रौ रौ नरक, अंधतामिस्त नरक, ये भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका भी स्वाद आप लीजिए। सावधान, शतोगुणी भोजन संयम पूर्वक पाइए, नाम जप करते हुए, और इतना कि बस लगे कि हाँ, थोड़ा वजन लगने लगे कि हाँ हो गया, बंद कर दो, शाम के फिर पा लेना। कोई तुम्हें तो ये है नहीं कि पता नहीं मिले कि ना मिले, कै दिन मिले कै दिन ना मिले। उसमें होता है कि अब जो मिला है डाल लो, पता नहीं कै दिन बाद मिले। तो आप लोगों को तो एक मिलता है, तो संयम में आपके प्रयास व्यवस्था श्री जी ने सबकी कर दी। तो संयम से आहार, और अच्छे पदार्थ ना लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो, थोड़ा। खीर हटाओ और सब कुछ अब पीने दो, तो वो मन, खीर में नुकसान नहीं है, गुलाब जामुन में नुकसान नहीं, वो जो मन को बढ़ावा मिला रसेंद्री के द्वारा, अब वो इतने में तृप्त नहीं रहेगा, वो और इंद्री को लेकर के भ्रमण करवाएगा हमको। और जब इसको मारना, जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या कहो, गाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है? इसको कैसे मारा जाए? इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे। जैसे गुलाब जामुन, भैया आज हमारा पेट दर्द कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही, अब वो पिटाई हो रही। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर। उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक से गलती होती, मन को मारना है और वो मारता और किसी को है। आज ये नहीं कहे, आज ये नहीं, आज ऐसे नहीं, आज अच्छा। मान लो आप परिक्रमा दे आए तो शरीर को पीड़ा पहुंच रही, मन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रहस्य को समझिए, मन की पिटाई जरूरी है, और ये इतने सुरक्षित रहता है कि इसको दुलार करना होता है, पीटना होता नहीं। इसकी पिटाई है कि ये जब जो मांगे आज ऐसे, तो दिखा दिया कि हाँ देखो ये है, मिलेगा नहीं तुम्हें पाने को, और वो जलन पैदा करेगा। 5-6 मिनट का चांस है, 1-2 बार केवल आएगा ये कि गुलाब जामुन गुलाब जामुन,
फिर बाद में तो मिलना, और रोज कौन मिलता है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं है, धैर्य रखिए। और अगर वहां सब कुछ बना हुआ साथ में केवल खिचड़ी, तो खिचड़ी परोसा लीजिए, और वो जलेगा, आप देख लेना वो जलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि हमें श्री जी चाहिए। बदमाश, तुझे हम जो दे, फिर इसके बाद हमसे और मांग करेगा। संतों ने इसको ऐसे बस में किया है। बहुत कठिन, बहुत कठिन है। अगर सामने से मिठाई प्रिय है और वो निकल जाए, आप परोसाओ ना, तो आप देख लो, कामा संजायते क्रोधा, भौं चढ़ जाएगी अपने आप से। कितनी बड़ी चूक हो रही है। परम पद फीका लगेगा, गुलाब जामुन मीठा लगेगा। ये बहुत बेईमान है। आप इस बात से मतलब सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करनी है। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब वो जलेगा, जलेगा, पवित्र हो जाएगा। और उसने मांगा, वो आपने दे दिया, अब वो और मांग रख देगा, वो आपको परेशान कर। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। हे अर्जुन, ये राग पूर्वक जब किसी वस्तु को पाता है। अच्छा, और दूसरा उपाय, गुलाब जामुन पाना है, या 5 गुलाब जामुन देना, थोड़ा नमक ले आना, और वो कहेगा नहीं नहीं, नमक, गुलाब जामुन पाना, मिला लिया, अच्छे से नमक मिला लिया, गुलाब, नहीं नहीं पाओ ना गुलाब जामुन। ये उसकी मार है। पर ऐसा साधक मारना नहीं चाहता। सब्जी साइड में करके एकदम दोना में अलग, रस सहित जे भी ऐसे किया, पूरा फूटा मुंह में। तो अब वो मन का पोषण हो रहा है। हर वस्तु का ऐसे ही, हर विषय का से ऐसे ही है। तो अब अपने लोग मन को तो समझ नहीं पा रहे, उसको पीट नहीं पा रहे, वो हमको फंसा के पीटता चला जा रहा है। बहुत पीटता है, देख लो, बहुत पीटता है मन, बहुत इसकी पिटाई चाहिए। कोई गुरु कृपा पात्र इसको पीटना शुरू करता है, यही उसकी पिटाई है कि इसके विपरीत चलो, जो मांग इसकी हो रही है उसके विपरीत चलो। जैसे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी है, अब उस खीर भी परोसी गई, तो खीर और सब्जी दोनों को मिला दो, ना सब्जी का स्वाद ना खीर का स्वाद, 2 रोटी 3, वो जलेगा कि यार तुम कैसा क्यों कर रहे हो। बस तुम कर रहे हो ऐसा, तो रसेंद्री ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया, धैर्यवान वही है जो रसेंद्री और जनेन्द्री को, बस 2 इंद्रियों की चर्चा हुई, और तो सब अपने आप हो जाएंगी। और रसेंद्री प्रधान, रसेंद्री ना हुई तो फिर आगे जो राग पूर्वक भोग, कोई भी भोग किया जाए, वो बिल्कुल द्रवित हृदय में छप जाता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है, ना चाहते हुए भी साधक का पतन कर देता है। यही है, ना चाहते हुए पाप कौन करवाता है। आहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम आहार पर संयम कर लें तो निश्चित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आहार पर संयम नहीं, उचित आहार से आप देखना, खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। यही चमत्कार माया का। 2 रोटी डाल लो, फिर भजन देखो कैसा होता है, देख लो ना आप करके। खट्टी डकार आ रही है यहां से, फिर भी शाम के बैठे हैं, आलू का पराठा और चटनी, ये और वो, फिर जाके पचाने में पूरी ताकत। भजन कैसे करोगे? थोड़ा भोजन करो, खाते खाते मर गए यार। आज यहां का, कल वहां का, परसों यहां का, संसारी पुरुष इसी में लगे रहते हैं। सुनो, उतना डालो जितना प्राण पोषण के लिए। कभी ऐसा देखो कि पेट में वजन ना आने पावे। अगर आपको भजन बढ़ाना है तो पेट में वजन ना आने पावे, ऐसे जब बैठो और भोजन शुरू करो, जहां लगने लगे कि पेट में कुछ आ, वहीं बंद कर दो। और 1 दिन का अभ्यास, निर्णय करो कि 2 रोटी इतना 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 हो, उतना ही। ये बार बार बांटना और बार बार पाना, ये साधकों के लिए ठीक नहीं है। एक बार रखवा लो, 4 रोटी से दाल सब्जी और बस खत्म। आपका घर है, आप श्री जी का प्रश्न, बस एक बार, और उसी को पाके अपना भजन करो। धिक्कार है जीवन को। खाते खाते अवस्थाएं बदल गई, बचपन से लेकर 50-60 वर्ष को वही खाने की इच्छा। कभी तो थोड़ा मन वही फंसाए है, मृत्यु आ जाएगी फिर भी खाने से तृप्ति नहीं होगी। एक बार इस रसेंद्री को काबू में किया जाए, भोजन पर सावधान, थोड़ा अल्पाहार, इतना जिससे हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, अल्पाहार।
अगर भोजन सुधार नहीं होगा तो फिर भजन में सुधार नहीं होगा। भोजन बहुत प्राण शक्ति प्रबल है आपकी, ऐसे नहीं निकल जाएगी। बहुत प्राण शक्ति बलवान होती है। वायु, अन्न, जल उचित चला गया तो खूब साधना बनेगी। इसलिए कोई भी वस्तु राग पूर्वक सेवन न की जाए। ये ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जो मार्ग के उपासक, उनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म होने चाहिए और राग रहित आहार विहार होना चाहिए। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य मास्टर बाबा, उनके पास जितने साधक रहते थे तो उनकी सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं, ऐसे ही उल्टा सीधा बनता था। तो जानते हो कैसे साधक रहते थे? 2-4, जब दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तब वहां गए थे 2-4 साधक। जब शाम के मिला ना तो वहां कुछ पकड़ में नहीं था कि रोटी से सब्जी पाओ तो कुछ पकड़ में आवे, या दूध और चावल मिला के रखा गया तो कुछ पकड़ में, कुछ पकड़, न मीठा न खट्टा न नमकीन न कुछ। वो भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे पूज्य श्री मास्टर बाबा जी। ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसी चाल क्यों चलते हैं? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखना साधकों को सिखाते हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने को श्री भगवान कह रहे हैं। तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव, नियम में भरतर्षभ, इनको पहले कंट्रोल में करो। कान से भगवत वार्ता, अच्छी वार्ता सुनो। नेत्रों से अगर कहीं एक बार कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए प्रकृति में तो प्रणाम करके दोबारा नेत्र मत पहुंचाओ। जहां आकर्षण हो वहां बार बार नेत्र मत पहुंचाओ। वाणी से कभी अश्लील संभाषण, गंदी बातें मत करो। खान पान संभालो, इंद्रियों को संभालो, ठीक हो जाएगा। जब तक साधक इंद्रियों को संभालता नहीं तब तक उसकी दृष्टि भगवान की तरफ न रहकर भोगों की तरफ होगी। आज ये बनेगा, अच्छा, और पहले से संकल्प मन बना लिए इस में तो ये ज्यादा नहीं। तो ऐसा है कि आप जो चाहो जितना ले सकते हो। हाँ हाँ, खुली छूट है। इंतजार हो रहा कब हो 11 बजे, कब 12 बजे, ये संकल्प विकल्प को मारना है। कभी कभी ऐसा कर लिया करो, ज्यादा मन तैयार हो गया ना कि आज तो उत्सव है, बहुत गोल कर दिया, आज उपवास करेंगे हम, तो सब मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग उत्सव में 1-1, 2-2 आज नहीं पाएंगे, आज भूखे रह करके रहे। फिर आप देखो जो आपको मन जलन पहुंचाएगा वही मन को अधीन करने के बिना इसके अधीन नहीं होने वाला। ये भी बात समझ लीजिए, यहीं से अधीन किया जाता है। जैसे अपने लोग अब सावन भर केवल गंगा जल पी कर रहेंगे, जो भगवान शिव की उपासना गंगा किनारे सावन, खूब आराम से 2-4-5 दिन शिथिलता होती है, इसके बाद वो शरीर उसी ढांचे में ढलने लगता है। वो गंगा जी में सब सामर्थ्य विराजमान है। सही, कभी हम अपने शरीर को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। गंगा जल में इतना पावर विराजमान है, ऐसे पदार्थ विराजमान है। उस समय जब गंगा जल ही केवल है, बहुत सामर्थ्य उसमें। कभी ऐसा नहीं लगा, जब गंगा जल पीते थे तो लगता साक्षात माँ का दूध पी रहे हैं। एक विशाल अंदर से उत्साह प्रकट होता था। 2-4 दिन के बाद शिथिलता खत्म हो जाती है और वो शरीर पचाने लगता है। जो अन्न की मांग करता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों की मांग को पूरी करने में है। आज तो घर में नहीं, आज चलते हैं होटल में खाएंगे, यहाँ के नहीं, गाड़ी में बैठे आज छठी करा वाले होटल, ये क्या है? आज वहां ये है क्या? अरे बोले जिंदगी का यही तो लाभ है। तो भैया ये जिंदगी का लाभ नहीं है, ये जिंदगी के लाभ को नष्ट करने वाली हानि है। शतोगुणी सात्विक भोजन बना के भगवान को अर्पित करके प्राणों का पोषण करो। वहां जा करके कौन किस भाव से बना रहा है, कैसी अपवित्रता या पवित्रता है, बहुत सावधान। सबसे पहले काम इंद्रियों को फंसाता है, जिससे उसमें विषय की कामना होती, फिर काम मन को अधीन करता है, फिर बुद्धि को अधीन करता है, और ये सब 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा। एकदम फैल गया कि तुम्हें विचार करने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो साधक इंद्रियों की कामनाओं में ही ब्रेक लगा दिया, भगवान कह रहे वो भावपूर्वक कर्तव्य का चिंतन करता है, नहीं, ऐसे साधक को शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए,
सबसे पहले इंद्रियों में ही काम पैदा होता है और विषय आकर्षण करता है। और विषय जब कामना पैदा होती तो विषय कर्म करने की चेष्टा होती, कोई भी कामना किसी भी इंद्रिय की। और जो विषय कर्म में फंस जाता है उसका पतन हो जाता है। और जो उपासक इंद्रियों की चाह को, कामना को पूर्ण नहीं होने देता, वो उसको कर्तव्य का बोध होता रहता है। जो अपने कर्तव्य का बोध करता है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो शीघ्र ही अपना उद्धार करने में समर्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला काम है। तुम्हारा कितना भी अनुभव ढक देगा, कितना भी बुद्धि आपकी प्रवीण हो, बड़े बड़े जवाब देने वालों को लाजवाब कर देता है। ऐसा है, काम ऐसा है कि बहुत जवाब देने वाले को जवाब रहित कर देता है। उसका उत्तर नहीं दे पाओगे जब काम तुम्हारे अंदर प्रश्न करेगा। विज्ञान अनुभव साधना का सब ढक देगा, ज्ञान विज्ञान दोनों को। तत्व ज्ञान का यहां बात नहीं है कि ज्ञानी का शब्द है शास्त्र ज्ञानी से, बोध संपन्न महापुरुष से नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। यहां भक्त जो भी साधन काल में है, प्रेमी भक्त के नहीं, दो को कोई परास्ती नहीं कर सकता। प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त महापुरुष और तत्वबोध महापुरुष, ये ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी, और ये भक्त अभी साधन मार्ग का। कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। पाप मानम ही प्रजय, इसलिए कामना उत्पन्न होते ही पाप क्रिया में रुचि हो जाती है। आगे चल करके वो इतना अंधा हो जाता है कि सतमार्ग छोड़ करके पाप कर्म में ही लग जाता है। बहुत बहुत डरावना विषय, बहुत भयावह विषय है। भगवान इसलिए काम को महापापी बता करके आज्ञा करते हैं कि साधक इसको अवश्य मार डाले। पाप मानम प्रजयहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो जो आदेश कर रहे हैं वही सामर्थ्य देंगे, इसलिए इन्हीं की शरण में होके इनका नाम जप करो और इंद्रियों की चाह के विपरीत चलो तो मंगल हो जाएगा।